जी हाँ दोस्तों, आपकी सत्ता हवा में उड़ जाएगी। शाह से भिड़ गई अखिलेश की शेरनी इकरा हसन, संसद में लगे जयकारे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर संसद के मानसून सत्र खत्म होते ही ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह और इकरा हसन के बीच की ऐसी स्थिति सामने आई जिसे हर कोई इकरा हसन की वाहवाही करने लगा। आखिर संसद में इकरा के जयकारे क्यों लगे और इकरा हसन ने क्यों कहा कि बड़े बड़े तख्तनशीनों की सत्ता हवा में उड़ गई है, आपकी सत्ता भी हवा में उड़ जाएगी। दोस्तों, एक एक करके तमाम परतें आपके सामने खोलूंगा और बताऊंगा कि दरअसल हुआ क्या है। और इकरा हसन जो कि नहायत ही प्रोग्रेसिव, जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के मुद्दों पर उनको बोलते सुनते आपने देखा है, मगर अमित शाह के लिए किस तौर पर वो शेरनी की तरह बिखरी। दोस्तों, मानसून सत्र खत्म हो चुका है। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का ताना बाना बुनने में मसरूफ लगे हैं। मगर इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सांसद, तेज तर्रार सांसद इकरा हसन ने मोदी शाह को पहली बार ऐसे तीखे अंदाज में लपेटा जो मोदी और मोदी सरकार के कई मंत्री जिसे सुनकर के सन्न रह गए। वही मोदी जो इकरा की कभी तारीफ कर चुके हैं, वही मोदी सरकार के मंत्री जो इकरा की तारीफों के कसीदे गढ़ चुके हैं, संसद के अंदर सब कोई सन्न रह गया। आपको विस्तार से बताते हैं किस तौर पर इकरा के निशाने पर अमित शाह और मोदी के साथ रहे चुनाव आयोग आया। मगर उससे पहले आपको संसद के मानसून सत्र के बारे में जल्दी से एक जानकारी दे दूं, आप चौंक जाएंगे। और सत्ता पक्ष के लिए आपके मन में और तीखे सवाल और कटाक्ष होंगे। दोस्तों, 21 अगस्त को संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, मगर इस सत्र में कामकाज की अगर बात करें तो ना के बराबर हुआ, क्योंकि सरकार एसआईआर पर घिरी हुई, चर्चा से भागती रही। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हुई, उस पर सरकार की तरफ से सही जवाब नहीं दिए गए, बल्कि ठीक वैसे जैसे राहुल के वोट चोरी वाले खुलासे के बाद ताव में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, मगर असली सवालों के जवाब गोल कर गया। दोस्तों, इस मानसून सत्र में काम की बात करें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 29% रही, यानी कि पासिंग मार्क्स से कम। राज्यसभा की बात करें तो 33% के आसपास काम हुआ, यानी कि यहां पर पासिंग मार्क्स के आसपास। कुल 12 लोकसभा में, राज्यसभा में 15 विधेयक पास हुए। महीने भर चले मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 12, राज्यसभा में महज 15 विधेयक। और अब बात इकरा हसन की फिर से। दोस्तों, क्यों बिफरी इकरा? इकरा के प्रहार की करते हैं। दोस्तों, सपा सांसद इकरा के आमतौर पर खुल करके मुद्दों पर बोलने के लिए उनको जाना जाता है। इकरा अपने इलाके की जनता के साथ साथ देश की जनता के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर खुलकर बोलती हैं। मगर संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही इकरा ने दो टूक कह दिया कि मोदी शाह ने इस देश को मानो बंधक बना लिया है। सारी एजेंसियां बंधक बनी हुई हैं, संवैधानिक संस्थाएं बंधक बनाई हुई हैं, कई बार तो जजेस पर दबाव डालने वाली खबरें उड़ी हैं, इकरा कहती हैं। मगर जिस अंदाज में मोदी शाह की सरकार पर चुनाव आयोग को बंधक बनाकर वोट चोरी करने का आरोप लगा, जो तथ्यों से सही भी लग रहा है, इकरा कहती हैं, वो दरअसल जनता के लिए एक अलार्म है, ताकि जनता जाग जाए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़े। इकरा ने मोदी शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि देश ने देखा है संसद में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे, किस तरीके से तड़ीपार गो बैक के नारे लगे। ये सिर्फ नारे नहीं, एक जनभावना है। और अब सहन के मूड में न विपक्ष है न ही देश की जनता। इकरा ने कहा कि मोदी शाह विपक्ष को एक तरीके से असहाय समझते हैं। वो समझते हैं कि कुछ भी कर लो, मीडिया अपने पास है, क्या कर पाएगा विपक्ष। मगर इकरा यहां पर जो बात कहती हैं दोस्तों, वो सुनने लायक है। इकरा कहती हैं कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो बड़े बड़े तख्त नशीनों के तख्त उड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता, आपकी सरकार भी हवा में उड़ जाएगी। आज जब जनता में मोदी शाह विश्वास खो चुके हैं तो वो नित नई रणनीति से विपक्ष को दबाने के लिए, उनकी सरकार कमजोर करने के लिए बिल लाते हैं, विपक्ष को परेशान करने के हथकंडे अपनाते हैं। ईडी सीबीआई के जरिए अब तो सरकारें गिराने के साथ साथ
मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रयास कर रहे, जबकि संसद इसी मोदी सरकार के मंत्री के संसद के भीतर उनका जवाब था कि ईडी की तरफ से करीब 193 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए, मगर महज 2 के खिलाफ ही साबित हो पाए। 193 में से 2, यानी कि 199 केसेस फेक, फर्जी, या फिर अदालत में क्योंकि सबूतों की कमी, क्योंकि महज मनगढ़ंत आरोप। दोस्तों, इकरा हसन कहती हैं कि मुझे एक नए जनप्रतिनिधि के रूप में यह अफसोस होता है कि संसद का सत्र महत्वपूर्ण होता है, हमें अपनी जनता के विषय को उठाने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें खुद के और राष्ट्र के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनको देखते हुए अपने सभी मुद्दे हमें पीछे रखने पड़ते हैं। SIR का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, मगर संसद में मोदी सरकार ने उस पर चर्चा करने से घबराहट दिखाई। बिहार में 65 लाख वोट डिलीट हुए, एक फरमान जारी किया गया, आधार, राशन कार्ड जैसे कॉमन आइडेंटिफिकेशन को छोड़कर बाकी पहचान पत्र चाहिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे यहाँ ये इलेक्शन कमीशन के कार्यप्रणाली पर कुछ वोटर्स का तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे पूरा लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। इसके चलते बाकी सभी मुद्दों को अलग रखा गया, मगर सरकार ने जबरन इस मुद्दे को संसद में चर्चा नहीं होने दी। सपा सांसद ने आगे कहा कि हमारी शुरू दिन से मांग थी SIR पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष ने मंजूर की होती तो कोई हंगामा ही नहीं होता, लेकिन सत्ता पक्ष दरअसल चाहता था कि हंगामा हो। मोदी शाह दरअसल उनकी सरकार ये चाहती थी कि हंगामा हो, क्योंकि जब वो चर्चा नहीं करेंगे तो विपक्ष विरोध करेगा और उसी विरोध के आड़ में संसद का सत्र निकल जाएगा और फिर सत्ता पक्ष कहेगा देखिए हंगामा हुआ। ये दरअसल एक सुनियोजित तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से सत्ता पक्ष ने कराया। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा संसद के अंदर इस पर चर्चा करने को इकरा ने बताया कि किस तौर पर लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां पर इस बात की चर्चा नहीं हो पाई, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। विपक्ष की जो चिंताएं हैं उनका जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए, मगर सत्ता पक्ष आंखें चुराता है, मैदान छोड़कर भागता है। और जब इकरा हसन से पूछा गया कि ये जो शाह नया बिल लेकर के आए हैं किस तौर पर उसका नुकसान होगा, विपक्षियों को परेशान करने का क्यों हथकंडा कह रहे हैं, इकरा कहती हैं 30 दिन जेल में डालो और शाह उसके बाद में गद्दी से हटा देंगे। एक बहुत बड़ा हमला है लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर। इट इज़ अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार का कार्यकाल देख रहे हैं उसमें लगातार झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेलों में डाला गया। 1 महीने बहुत लंबा वक्त नहीं होता, सुनवाई भी नहीं शुरू हो पाती है। वो कहती हैं इकरा हसन कि मेरे खुद के भाई 11 महीने जेल में रहे, और अगर 1 महीने के लिए किसी को भी आप ऐसे पद से हटा देंगे तो जनता से जनता के अधिकार को छीनने जैसा होगा। इसका पूर्ण रूप से हम विरोध कर रहे हैं। जाहिर है दोस्तों, इकरा हसन ने अपनी बात रखी, खुल करके रखी। इकरा ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि सत्ता नशीनों को इस बात का गुमान और इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि सत्ता उनके लिए स्थायी है, क्योंकि देश की जनता अब जाग चुकी है। राहुल गांधी के आंदोलन के जरिए, इंडिया गठबंधन के आंदोलन के जरिए देश में एक जागरूकता है, एक जनसैलाब है विपक्ष के साथ में। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में आंदोलन होने जा रहा, दक्षिण भारत में आंदोलन होने जा रहा, उत्तर भारत में आंदोलन होने जा रहा है। और इस आंदोलन की हवा में इतनी शिद्दत, इतनी तपिश है कि मोदी सरकार टिक नहीं पाएगी, क्योंकि षड्यंत्र, साजिश और रणनीति और झूठ के सहारे ये सरकार अभी तक अपनी कमजोरियों को छुपाते हुए आ रही है। मगर अब कमजोरी छुपाने लायक ये सरकार बचेगी नहीं, क्योंकि इस सरकार ने वो सब कुछ किया है जिसकी उम्मीद किसी से नहीं थी। इकरा कहती हैं आपसी सौहार्द देश का तोड़ दिया गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर दी गई, बेरोजगारी चरम पर बढ़ा दी गई, महंगाई चरम पर कर दी गई, विकास दर किस तौर पर घटा है, देश के अंदर किस तौर पर भुखमरी बढ़ी है। तभी तो अंतर्राष्ट्रीय हंगर स्ट्राइक में देश कहां पर गिर गया, मीडिया को किस तौर पर बंधक बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो मीडिया के मामले में हमसे बेहतर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आ चुका है। और ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता जा रहा है। और अब विरोधियों की सत्ता को खत्म करने के लिए, मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने के लिए ये नित नया कानून, ये दरअसल बिल संशोधन नहीं, डेमोक्रेसी की डेथ कर रहे हैं शाह।
मगर ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने जनता को जागरूक करने का जो प्रयास किया है उससे अंजाम तक ले जाएंगे। इकरा दहाड़ी सब सुनते रहे, जयकारे लगे इकरा के। अखिलेश खुश दिखाई देते रहे, प्रियंका मुस्कुराती देखी। आप क्या कहेंगे दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।